एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस उसकी टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो एक अफवाह को लेकर आ रही है। कुछ दिनों पहले मैंने भी आपको न्यूज में बताया था और ये अफवाह उड़ी हुई थी कि इंडियन आर्मी का जो एयरविंग है वो मिला दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के साथ। हालांकि मैंने जो आपको खबर में बताया था वो एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया था कि एक कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि एयरफोर्स के अंतर्गत आएगा। पर कुछ जगह ये अफवाह उड़ी हुई थी कि जो इंडियन आर्मी का एयरविंग है उसको भी मिला के इंडियन एयरफोर्स के साथ मिला दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला है। डिफेंस सर्विसेज की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आ गया है कि इस तरह की कोई भी चीज होने वाली नहीं है। इस अफवाह में यह भी कहा गया था कि हमारे सीडीएस ने यह कहा था कि जुलाई 2020 तक किस प्रकार से ये कन्वर्जन होना है इसका भी पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। तो यह भी चीज नहीं होने वाली है। आर्मी की जो एयर कोर है उसको किसी भी तरह से इंडियन एयरफोर्स के साथ नहीं मिलाया जाने वाला है। वही बात करें अनमैन्ड तेजस की, तो एक प्रोग्राम लाया गया है और एक प्रोग्राम पे काम किया जा रहा है जो कि अनमैन्ड तेजस तो होगा, पर आगे आने वाले समय में इसको तेजस की तरह नहीं डेवलप किया जाएगा। इसमें एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। 2 चरणों में ये प्रोग्राम चलेगा और इसको एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम माना जा रहा है। कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि विंगमैन का कॉन्सेप्ट आया हुआ है जो कि जैगुआर के साथ कुछ अनमैन्ड एरियल व्हीकल घूमेंगे जो कि ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किए जाएंगे, जिससे कि जैगुआर में जो हमारा पायलट होगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा और पहले ये जो विंगमैन है उनको ही लड़ाई में उतारा जाएगा, वही आगे से फ्रंट लाइन लीड कर रहे होंगे। तो यही कॉन्सेप्ट अब तेजस के साथ भी लाया जाने वाला है। तेजस के जो प्रोटोटाइप हैं उनमें से एक प्रोटोटाइप को चुना जाएगा और उसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह डेवलप किया जाएगा। पहले चरण में जैसा कि मैंने आपको बताया यह विंगमैन की तरह काम करेगा। एक जो हमारा मूल तेजस है जो अभी बना हुआ है उसके साथ ही इसको डिप्लॉय किया जाएगा और ये ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किया जाएगा, जिससे कि जो हमारे तेजस में बैठा हुआ पायलट है उसको नुकसान कम से कम पहुंचे या उसको एक डिकॉय प्राप्त हो, उसको एक आवरण प्राप्त हो, जिससे कि शुरुआत में ये अनमैन्ड वाले तेजस या अनमैन्ड जो व्हीकल है वो आगे से जाएं और बाद में हमारा जो पायलट वाला तेजस है वो पीछे से रहे। और दूसरे चरण में इसमें एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ग्राउंड स्टेशन से जो इसको ऑपरेट कर रहे होगा उस पर से इसकी डिपेंडेंसी कम की जाएगी और कम से कम ग्राउंड स्टेशन का हस्तक्षेप रहेगा इन एयरक्राफ्ट्स में। इस एक्सपेरिमेंट से जो सीख मिलेगी उसका हम आगे आने वाले समय में जो AMCA है उसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद जो हम घटक यूएवी बना रहे हैं, जो स्टिल्थ यूएवी होने वाला है उसमें भी इस्तेमाल करने वाले हैं और ऐसे कई एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करेंगे जो कि भविष्य में है, भविष्य में आने वाले हैं। और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी आप जानते हैं कि उसको अनमैन्ड करने की बात की गई है। तो कोई नया एयरक्राफ्ट तो नहीं, पर एक कॉन्सेप्ट पे काम किया जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम पे काम किया जा रहा है, जिससे कि हमें सीख मिलेगी और इसको हम आगे आने वाले समय में अपने जो यूएवीज है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जो कि भारत चाइना वॉर की है और 1962 में जो वॉर लड़ी गई थी उस पर एक रिपोर्ट बनाई गई थी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रूक और ब्रिगेडियर जनरल परमिंदर सिंह भगत की अगुवाई में बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि उस समय तत्कालीन सरकार जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी उसकी क्या क्या कमी थी, उनकी क्या क्या इंटेलिजेंस फेल्योर है, इस रिपोर्ट में पूरा चीज लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। हम जानते हैं कि जितने भी युद्ध भारत के द्वारा लड़े गए हैं उसकी जो रिपोर्ट है उसमें क्या कमियां रही, क्या अच्छाई रही, ये सारी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पब्लिक की जाती है, पर इस जो लड़ाई की 1962 की लड़ाई की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। इसी की मांग करते हुए बीजेपी के ही सांसद तपिर गाव ने यह कहा था कि भारत सरकार इस रिपोर्ट को साझा करे, पब्लिक करे, पर अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से यह वक्तव्य आ गया है कि इसकी रिपोर्ट साझा नहीं की जाएगी, पार्लियामेंट में नहीं रखी जाएगी। और वो क्यों नहीं रखी जाएगी? उनका कहना है कि इसमें काफी ऐसी जानकारियां हैं जो कि भारत के पक्ष में नहीं है। इंटरनेशनली अगर ये चीज निकलकर सामने आ जाती है तो भारत के लिए अच्छा नहीं होने वाला है और इसकी सिक्रेसी मेंटेन की जानी चाहिए। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस पे वार करती है और कहती है कि कई चीज उनके पास है, कई इस प्रकार की फेल्योर के सबूत हैं जिसमें कांग्रेस सरकार फेल हुई है, तब की बीजेपी और बाद में जब
सरकार में आई थी तब की बीजेपी में बहुत ढेर सारा अंतर हमें देखने को मिल रहा है। जब इस प्रकार की कांग्रेस की कमियां कुछ थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कमियां थी, तो उसको सामने आना ही चाहिए और भारतीय जनता को यह पता चलना चाहिए कि किस प्रकार का इंटेलिजेंस फेल्योर उस समय हुआ था या किस प्रकार से वो युद्ध को हम हारे थे, जिसमें कि हमारे लगभग 5000 से ज्यादा जवान प्रभावित हुए थे। इसमें कुछ 1500 शहीद हो गए थे और कुछ 1000 घायल हुए थे और कुछ 3 से 3500 बंदी हो गए थे। तो इतना बड़ा जब कोई युद्ध लड़ा गया है तो उसकी रिपोर्ट जरूर सामने आनी चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार इस रिपोर्ट को सामने इसलिए नहीं रख रही है क्योंकि चाइना के साथ जो बॉर्डर विवाद है वह सुलझाया जा रहा है और इस रिपोर्ट की वजह से हो सकता है उस बॉर्डर विवाद में भारत अपना पक्ष रखने में उतना ज्यादा मजबूत न रहे। तो मिलीजुली चीजों की वजह से इस रिपोर्ट को सामने नहीं रखा जा रहा है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है, डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि वो जानते हैं कि मार्च में एक किताब में, जो कि ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट की किताब थी, उसमें इस रिपोर्ट की कुछ लीक निकलकर सामने आई थी। कहा जाता है कि इस रिपोर्ट में 2 पार्ट हैं और पहला पार्ट इंटरनेट पे इजिली अवेलेबल है। मैंने इसको सर्च करके नहीं देखा है, आप जरूर सर्च करके देखें। और दूसरा पार्ट जो कि ये बताता है कि किस प्रकार से उस समय की इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ था, ये सारी चीज जानकारी इस रिपोर्ट में है। तो होप करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस रिपोर्ट को सामने लाने का प्रयास करेगी और भारतीय जनता को यह पता चलेगा कि उस समय की सरकार की क्या फेल्योर रहे थे। इसके अलावा बात करें भारत और फ्रांस के नेवी के बीच के कोऑपरेशन की, तो रीयूनियन आइलैंड में जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस की जितने भी एयरफोर्स और नेवी बेस हैं उनका इस्तेमाल हम लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कर सकते हैं और भारतीय विमान वहां पर अब जाके डिप्लॉय किए जा सकते हैं। तो ऐसा ही एक पेट्रोल हुआ जो कि दोनों ही नेवी के बीच में एक साझेदारी को दिखाता है। पिछले महीने ये पेट्रोल किया गया और रीयूनियन आइलैंड से हमारा P-8I वहां से उड़ा और इस रीजन में, इस इंडियन ओशन रीजन में जिन भी असेट्स की जानकारी लेनी थी वो इस पेट्रोल में ली गई। तो फ्रांस के साथ, फ्रांस की नेवी के साथ एक साझाकरण हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसकी जो नींव रखी गई थी वो 2018 में ही रखी गई थी और पिछले साल इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा था कि भारत का कुछ असेट रीयूनियन आइलैंड पे डिप्लॉय किया जाएगा जो कि 2020 के प्रथम क्वार्टर में हो सकता है और वैसा ही अब हो रहा है। वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है और 3 मुद्दे उन्होंने सामने रखे हैं जो कि तीनों भारत से रिलेटेड माने जा सकते हैं। पहला मुद्दा ये रखा है कि उनको डेट में रिबेट मिले, उनके जो कर्ज है उन पर रिबेट मिले, उसको चुकाने की जो समयावधि है या उसको चुकाने का जो मूल्य है उस पर उनको रिबेट मिले। इस पर जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर काम करें ताकि उनको कोरोना वायरस से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो प्राप्त हो, यानी कि भीख मांगना उनका स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर की बात फिर से की है और कश्मीर में जो लॉकडाउन है उस पर भी जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर अब अपनी आवाज उठाएं, यह भी कहा गया है। इसके अलावा ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हैं उस पर भी उन्होंने कहा है कि ईरान पे जो सैंक्शंस लगाए हैं उनको अब थोड़ा हल्का किया जाए जिससे कि वो कोरोना वायरस से लड़ सके। तो आपको पता चला ईरान क्यों हमारे खिलाफ दिल्ली दंगों के खिलाफ बोल रहा था, भारत के खिलाफ बोल रहा था, वो इसीलिए ताकि पाकिस्तान उनका थोड़ा सपोर्ट करे। इसके अलावा पाकिस्तान को कश्मीर में लॉकडाउन दिख रहा है, कोरोना वायरस दिख रहा है, पर अपने बलूचिस्तान और सिंध में नहीं दिख रहा जो कि सबसे वर्स्ट केस उनके देश में दिख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।